आप डॉक्टरी को टाइम कैसे देते हैं? आपके मरीजों का क्या हाल होता होगा? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। देखिए मोहम्मद अली ख़ान साहब, मैं ना लोगों की सेहत के साथ मैं उनकी सेहत को लेके इतना कंसर्न हूँ। मुझे याद है परसों की बात है, मैं जब ऑपरेशन कर रहा था, मेरे कानों में ना दूर से ग्राइंडर की आवाज़ आई। वो अजीब-सी थी, तो मैं ऑपरेशन, आप यकीन जाने, मैं बीच में आधा ऑपरेशन छोड़ के मैं हॉस्पिटल से बाहर भागा हूँ। नुक्कड़ पे एक कोई मिल्क शेक वाला था, मैंने जाके उसको पकड़ा, मैंने कहा बंद कर मशीन। मशीन मैंने उससे बंद करवाई। पता क्या चला, उसने पानी डाला हुआ था, ज़्यादा दूध कम था, यानी मिलावट कर रहा था। मिल्क शेक के अंदर पानी डाल रहा था पानी वो। डाल रहा था, और मिल्क शेक के अंदर जब आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना, उसकी आवाज़, उसका साउंड चेंज हो जाता है, वो मैं फ़ौरन पकड़ लेता हूँ। ऑपरेशन के दौरान आपका कंसंट्रेशन का लेवल ये था कि आपको दूर चलती हुई मशीन के अंदर ये पता चल गया कि पानी ज़्यादा डाला गया है। क्योंकि लोगों की सेहत मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो वो जो बंदा खुला हुआ ऑपरेशन थिएटर में आप छोड़ आए हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तो प्लास्टिक का है, उस पे मुझे अभी प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। अभी मुझे असल बंदे पे वो ऑपरेशन करने नहीं देते। मतलब अभी आप उस लिहाज से जूनियर हैं कि आप असल मरीज को नहीं काट छांट सकते। क्योंकि अभी वो कह रहे हैं भाई, आप ना अपने जो दूसरे आपके काम है ना, मुआशरे की बुराइयाँ और ये वो, आप इन पे तवज्जो दें। ये ये उन्होंने फैसला कब किया कि आपको वीडियोस के ऊपर तवज्जो देने दी जाए, बजाय इसके कि आपको हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जाए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये इन्होंने क्यों किया, लेकिन उससे ही कनेक्टेड एक मैं वाक़या आपको सुनाता हूँ। मेरे पास हार्ट का पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक हो रहा था। आपके पास आया हार्ट अटैक का हाँ, पेशेंट। तो मेरी नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगा दूँ। मैंने कहा नहीं, इसको इंजेक्शन नहीं लगाओ, आप इसको माइक लगाओ, इससे मैं पूछता हूँ ये कब हुआ, कैसे हुआ, और क्या-क्या आपका चार्ट, खाना-पीना, आपकी रूटीन, आपका लाइफ़स्टाइल क्या है, उस हिसाब से मैं इसको टैकल करूँगा। शायद ये बात रही हो कि मुझे अब तक ऑपरेशन नहीं करने दे रहे। हालाँकि आपके जितने सिक्योरिटी के अदारे हैं, वो तो खुल के ऑपरेशन कर रहे हैं। एक और आपको मैं बताऊँ कि एक दफ़ा मैं ना, ऐसा नहीं है मैं जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ गया नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ गया हूँ बाकायदा, और मैं एक असल दफ़ा वाले में। असल वाले में, मैं एक दफ़ा पहुँच गया असल वाले में, तो वहाँ पे मैं गया तो लाइटें एकदम जली हैं। मोहम्मद अली ख़ान साहब, एकदम स्टूडियो का माहौल बन गया है। ये आप ऑपरेशन थिएटर की लाइट की ऑपरेशन बात कर रहे हैं, वो जो ऑपरेशन बड़ी थिएटर, लाइट होती है बड़ी ऊपर। लाइट्स होती हैं, वो 8-10 होती हैं, वो बड़ी आपको बता दी। तो अब मेरा, चूँकि आपको पता है वीलॉग्स मेरा चलता है, मैंने फ़ौरन उठाया और मैंने शुरू कर दिया, हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ, आज आप मेरे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन थिएटर में। आज हम आपको बताएँगे कि ऑपरेशन कैसे होता है, आप ये सीख सकते हैं, आपको पता चलेगा, और जितने भी लोग ये देख रहे हैं, उनके लिए आसानी होगी, आगे जाके वो भी ऑपरेशन करना सीखेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं उनको मेरी ये बात, डॉक्टर्स हज़रात जो हैं उनको बुरी लगी। आपकी मरीज से भी बात हुई जो लेटा नहीं, हुआ था? मरीज़ तो उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, वो तो बेहोश था। एनेस्थीसिया के बारे में आपको कंफर्म है कि वो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है? एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए होता है, और फिर एनेस्थीसिया होश में लाने वाले का नहीं पता, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए होता है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बैठक गर्दी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अली ख़ान। नाज़रीन, मेरे आज के मेहमान पेशे के एतबार से एक डॉक्टर हैं, लेकिन उनकी वजह शोहरत डॉक्टरी नहीं। वो जाने जाते हैं एक नक्काद के तौर पर, एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के तौर पर। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अफ़ान। आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? आपकी परवरिश ठीक नहीं हुई, ये कैसी बातें कर रहे हैं? आपने इस्लाम नहीं लिया, और ये एथिक्स के ख़िलाफ़ है। डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। मैं शायद रवानी में आपको सलाम करना भूल गया। मैं हर मेहमान को करता हूँ। आपने मेरी परवरिश के ऊपर ही सवाल उठा दिया। वालेकुम अस्सलाम। और देखें, जहाँ भी गलत काम होगा, कोई नीच काम होगा, या एथिक्स के कोई ख़िलाफ़ काम होगा, या नाक़िस चीज़ें होंगी, दो नंबरी होगी मुआशरे में, आपको पता है हमारा मुआशरा कहाँ जा रहा है। मेरा काम है, मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं विसल ब्लो करता रहूँ, और इसके लिए मोहम्मद अली ख़ान साहब, मुझे जितनी भी विसल ब्लो करनी पड़े मैं करूँगा। इसके लिए चाहे मुझे लड़कियों के कॉलेज या यूनिवर्सिटी के बाहर भी खड़ा होना पड़े, मैं वहाँ भी खड़ा होकर विसल ब्लो करता रहूँगा, क्योंकि मुआशरा आपका दो नंबर चीज़ों से भरा हुआ है। और मैं एक बात बताऊँ, उस दिन मैंने एक दो नंबर चीज़ से पर्दा उठाया, उसने चीख मार के मुझ पे एफआईआर कर दी। तो बावजूद उसके मैं ये करता रहूँगा ये काम, और मैं समझता हूँ कि ये मेरा फ़र्ज़ है। मेरी डॉक्टरी एक तरफ, लेकिन ये जो मेरा काम है ना, मुआशरे को सुधारना, वो जो पॉइंट आउट करना चीज़ों का, ये मैं समझता हूँ मेरी अव्वलीन तरजीह है। डॉक्टर साहब, आप छूटते ही शुरू हो गए हैं। आप
अभी तो मैंने ये पूछा ही नहीं आपसे कि आप क्या करते हैं, क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। आपने खुद ही एक लेक्चर झाड़ दिया। मोहम्मद अली खान साहब, आप एक बात भूल रहे हैं, मेरे सामने जब कैमरा आ जाता है तो फिर मैं अपने आप पे कंट्रोल खो देता हूँ। और डॉक्टर साहब ये जरा सीधे होके बैठिए, ये क्या ऐसे आपकी वजह से मुझे लग रहा है मैं टेढ़ा बैठा हूँ। नहीं, आप मेरे कोई हमजाद थोड़ी हो को जो आप मेरे साथ टेढ़े हो रहे हो। इस पोस्चर की वजह से ना मोहम्मद अली खान साहब, मैंने छोटे छोटे बच्चे 6 से 7 साल के, क्या समझ होगी उनको, आई डोंट थिंक सो उनको कुछ इतना पता है, लेकिन वो भी मुझे कह रहे होते हैं अंकल ये कह के दिखाओ पुष्पा, मैं झुकेगा नहीं साला। लेकिन वो बच्चे हैं, उनको सिखाना, उनको गाइड करना, ये हमारा और आपका काम है, तो आई डिडंट माइंड। लेकिन मैं अपना जो काम है वो करता रहूँगा। डॉक्टरी का नहीं, ये वीडियो बनाने वाला। डॉक्टर साहब, तरबूज की आपकी जिंदगी में क्या अहमियत है? यार क्या आप बच्चों वाला सवाल कर रहे हैं, ये कोई सवाल है भला? तरबूज की क्या अहमियत है? नहीं डॉक्टर साहब, आपको तरबूज लाइमलाइट में लेके आया, आप बड़े मशहूर हो गए। उससे पहले आपकी एक और वीडियो थी जिसकी वजह से आप मशहूर थे, मैं उसका इधर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन तरबूज वाली वीडियो से तो आप बहुत ही मशहूर हुए। शायद आप डिफेम भी हुए, आपको लोगों ने आपके ऊपर ये भी कहा कि आपने झूठ बोला है। आप उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। अच्छा, जहाँ तक आपने तरबूज से पहले वाली वीडियो की बात की, तो वो पहली वीडियो इंटरलिंक है तरबूज वाली वीडियो से। आपको शायद अच्छी तरह पता हो, तरबूज एक ऐसा फल है जिसके अंदर एफ्रोडोजिएक होता है, और उसके मतलब क्या है, जो बड़े बच्चे हैं वो उनको समझ आ गया, जो छोटे हैं उनको वो अपने कानों में उंगलियां दें, उनको सुनने की कोई ज़रूरत नहीं। ये उस वीडियो का तसलसल था। पहले मैंने वो वाली वीडियो बनाई, फिर उसके बाद मैंने तरबूज वाली। अच्छा, तरबूज को टीके वाली बात आपने लेके इतनी उछाली को आप समझते हैं मेरी तरबूज चिड़ बन गया? नहीं, चिड़ नहीं बना। तरबूज, अब मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ, तरबूज की अहमियत मेरी ज़िंदगी में आप यूँ समझ लें मोहम्मद अली ख़ान साहब, कि जिस तरह एक आशिक को माशूक की, एक प्यासे को कुएं की, और एक चरसी को खंबे की, एक सियासतदान को कुर्सी की, जैसे फ्रॉडियों के लिए बेवकूफ़ों की, और एक ख्वाजा सरा को मेकअप की जितनी ज़रूरत होती है, उतनी अहमियत है तरबूज की मेरी लाइफ में। इतनी अहमियत है आपकी लाइफ में तरबूज की, आप ये बहुत बताना ज़्यादा, चाह रहे हैं? बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैं एक चीज़ को अगर मैं इंपॉर्टेंस देता हूँ तो मैं दिल से देता हूँ। आपने तरबूज वाली वीडियो बनाई क्यों थी? उसके पीछे क्या मुहर्रिकात थे? क्यों आपने कहा कि तरबूज को इंजेक्शन लगते हैं? तरबूज को इंजेक्शन कौन लगाता है डॉक्टर साहब? अब आपने पूछ लिया। देखें, आपका पहला शो होगा जहाँ पे मैं खुल के ये रिवील करने जा रहा हूँ। हालांकि मैंने कहीं भी ये बात मोहम्मद अली ख़ान साहब किसी के साथ मैंने डिस्कस नहीं की। यू आर द फर्स्ट वन जिसके साथ मैं शेयर करने जा रहा हूँ। तरबूज असल में मेरा पेशेंट है। पेशेंट? तरबूज? ये कैसा नाम है किसी पेशेंट का? देखें, मेरे जितने भी पेशेंट्स होते हैं मैं उनका नाम रिवील नहीं करता, मैं उनके नाम सीगा राज में रखता हूँ। उनके साथ कुछ और लगा देता हूँ, जैसे गाजर, मूली, बनाना, एप्पल, गंदम, सड़ा हुआ टमाटर, इस तरह अंगूरों का गुच्छा। तरबूज को इंजेक्शन किसने लगाया था? तरबूज को इंजेक्शन मैंने लगाया था। और आपने ये वीडियो डाली और आपने ये किसी के ऊपर वाजे करना भी मुनासिब नहीं समझा कि तरबूज को इंजेक्शन आपने खुद लगाया और वो आपके मरीज का नाम है? देखें, सोशल मीडिया सैलाब का एक रेला है, वो अगर आ रहा है ना तो आप अपनी सराउंडिंग्स को क्लियर करें और साइड साइड पे हो जाएं। लोगों ने उसकी इंटरप्रिटेशन गलत की मेरी वीडियो की, जो मैंने तरबूज पे बनाई थी। और तरबूज वाली जो वीडियो थी मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपको पता है इसकी वजह से मैं पूरी दुनिया में जा सकता हूँ कहीं भी, लेकिन मैं एक जगह पे नहीं जा सकता। कहाँ पर? तरबूज की मंडी में। आपने वीडियो बनाई ऐसी थी कि आपका वहां घुसना बनता भी नहीं है। वरना वो ये नहीं कहते कि लाल है भाई लाल है, वो कहते हैं इनू लाल करो, इनू लाल करो, ये कह देते। लाल नहीं हलाल करने लगे थे वो आपको। जितना बड़ा हरजाने का नोटिस आपको भेजा गया था ना, यकीन माने मुल्क में कभी किसी ने किसी से इतना हरजाना तलब नहीं किया। अच्छा, मैंने सुना है उस वीडियो की वजह से, जो तरबूज वाली थी उसकी वजह से उनका बड़ा नुकसान हुआ। बड़ा नुकसान हुआ है डॉक्टर साहब, लोगों ने तरबूज खाना छोड़ दिया था। यार देखो ना, लोग, मुझे समझ नहीं आती, लोग बगैर सोचे समझे ऐसी वीडियोस क्यों बना देते हैं जो नुकसान का बायस बने। सोचना चाहिए, बनाने से पहले देख लेना चाहिए, थोड़ी रिसर्च कर लेनी चाहिए, उसके बाद आपको वीडियो बनानी चाहिए। वो आपने बनाई है, आपने बनाई है वो वीडियो। अच्छा, मैंने बनाई थी वो? हाँ, नहीं वो तो ठीक बनाई थी मैंने, क्योंकि देखें आपके फ्रूट्स में, आपके खुर्दनोश तो नहीं, अशिया खुरनोश जो आप इस्तेमाल करते हैं डेली बेसिस पे, उनके अंदर मिलावट बहुत है। क्योंकि देखिए, अगर आप मिलावट ज़्यादा चीज़ खाएंगे ना, नुकसान इवेंचुअली आपका ही है।
और ये मैं होने नहीं दूंगा। मैंने उस दिन देखा है चावल के अंदर 2 कीड़े यूं जुड़े हुए थे आपस में। अच्छा, जैसे ही उनको पता चला कि मेरी नज़र उन पे गई है, फौरन अलग हो गए। पता नहीं क्या कर रहे थे। ना डॉक्टर साहब, आपने तो समोसों के खिलाफ भी वीडियो बनाई थी, वो भी पेशेंट था कोई आपके? नहीं, वो मेरा पेशेंट नहीं था और मैं एडमिट करता हूँ, हाँ मैंने बनाई थी। ईरान का आपको पता है कितना तेल है उसमें? वो बहुत ज्यादा। वो फिर भी दूसरे नंबर पे आता है, लेकिन पाकिस्तानी जो हमारा समोसा है वो तेल के ज़खायर में पूरी दुनिया में 1 नंबर पे आता है। इतना तेल होता है समोसे के अंदर, लेकिन बावजूद उसके मैं आपको मना नहीं करूँगा, आप बेशक खाएं। बात वही है, वीडियो की जो इंटरप्रिटेशन है उसको गलत लोग पेश करते हैं। मुझे उसके ऑयल से कोई लेना देना नहीं है, आप बेशक खाएं, दबा के खाएं, एक नहीं 7-7 8-8 समोसे खाएं, लेकिन मुझे सिर्फ उस पर कंसर्न और मेरा जो एहतजाज और जो मेरा मैं तनकीद करता हूँ वो उसकी शेप है। शेप पे क्या तनकीद? उसकी शेप ये है, और आपको पता होना चाहिए कि ये जो साइन है ये इल्यूमिनाटीज का। इल्यूमिनाटीज उसके अंदर क्या डाल रहे हैं, समोसे के अंदर क्या होता है, क्योंकि वो खुली हुई चीज़ आपको नहीं मिल रही ना, उसके अंदर क्या है क्या नहीं आपको नहीं पता। अंदर 2 नंबर चीज़ हो, मुज़र सेहत अफजान सेहत के उसूलों के एन मुताबिक के खिलाफ बरखिलाफ चीज़ हो, आपको नहीं पता, यू नेवर नो कि आप क्या खा रहे हैं, फिर आप बीमार हो। तो मैं ये होने नहीं दूंगा। मैं अपने माशरे की इसी तरह सलाह करता रहता हूँ। समोसे अगर आपने खाने, तेल आप टिका के दबा के उसमें तलें, लेकिन उसकी चौरस शक्ल करें और मसाला तेल की वो जो समोसे की जो पट्टी होती है वो उसके ऊपर रखें, उसको पैक ना करें, खुला खुला खाएं, तब ताकि सबके सामने हो, आंखों के सामने हो सारा। और जितने खाने खाएं, क्योंकि ये आखिरी दिन है, क्योंकि ट्रंप जिस तरह यारियां बढ़ा रहा है ना इतनी, उसके पीछे एक रीज़न है, उसके पीछे ये समोसे ही हैं। और अमेरिका ये तेल वाले समोसे खा भी लेता है, तो मैं समझता हूँ, मेरी गट फीलिंग है कि उसको हैज़ा हो जाएगा, उसको नुकसान होगा। डॉक्टर साहब, आपने अभी बातों बातों में इल्यूमिनाटी का जिक्र किया, आप वीडियोस भी बनाते हैं इल्यूमिनाटी पे, क्या आप जानते क्या आप इल्यूमिनाटी के बारे देखें, में? मुझे मोहम्मद अली ख़ान साहब हर बार ना एक नया मुझे सब्जेक्ट चाहिए जिस पे मैंने वीडियो बनानी है, और मैं ऐसे नहीं बनाता, मैं सोच समझ के बनाता हूँ। और चूंकि मैं कंसर्न हूँ, मैं एक लॉ अबाइडिंग सिटीज़न हूँ, मैं नहीं चाहता कि हमारे मुल्क के जो लोग हैं उनको कोई नुकसान हो, चाहे वो फाइनेंशियल हो या फिर उनको सेहत के हवाले से कोई नुकसान हो। और जहाँ तक बात आपने अभी इल्यूमिनाटी की आपने पूछी, तो इल्यूमिनाटी जो है वो ये 2 बहनें हैं। एक इनकी बहन है इल्यूमिनाटी, यानी इल्यूमिनाटी छोटी है, एक है इल्यूमी लंबी, उसका कद बड़ा है और एक का छोटा है। तो बल्कि मैंने इल्यूमिनाटी को भी मैंने बोला था यार तुम बड़ी इल्यूमिनाटी हो, तो उसने आगे से ऐसा मैसेज किया कि मैं यहाँ पे वो बात कर नहीं सकता, और उसने ये भी लिखा था एंड में, इल्यूमिनाटी ने, छोटी वाली, देख के डिलीट कर देना। नॉटी मैसेज था। नॉटी, बहुत नॉटी था, क्योंकि इल्यूमिनाटी है ना, इल्यूमिनाटी। डॉक्टर साहब, इल्यूमिनाटी, इल्यूमी लंबी, आपके मुंह से पहली दफ़ा सुन रहा हूँ, मेरी तो समझ में नहीं आ रही हैं आपकी बातें। नहीं देखिए मोहम्मद अली ख़ान साहब, आपका मैं बताऊं कि या तो आप कुन्ने हैं या फिर आप बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप जैसे लोग मेंबरशिप के लिए ना अप्लाई भी कर देते हैं इल्यूमिनाटी के मेंबर बनने के लिए, हो सकता है वो प्रोसेस में हो, लेकिन अगर आपने कर भी दिया, मैं आपको इसका बता दूं ताकि आपके लिए आसानी हो, पासपोर्ट साइज़ तस्वीर आप नहीं भेजना, वो रिजेक्ट हो जाएगी। 2 दफ़ा मेरी भी रिजेक्ट हो चुकी है, इस बात का अपना ख्याल रखना। इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप मैं लूंगा? क्यों लूंगा भाई? और ये तस्वीरों का आपको कैसे पता? अच्छा देखिए, मैं आपको सही बात बताऊं, आप मुझसे एक तो लड़े ना, आप चीज़ें नोट कर लें, ठंडे दिमाग से आपको मैं गाइड कर रहा हूँ। आपने जो बैकग्राउंड होता है ना उसका, वो वाइट वाला कभी नहीं खींच के भेजनी तस्वीर, वाइट वाला करेंगे रिजेक्ट हो जाएगा। और कोशिश करें कि आपके दोनों कान जो है ना नॉर्मल नज़र आएँ। मैंने चूंकि तस्वीर खिंचाई थी, मेरे दोनों कान ही आ रहे थे, बाकी तस्वीर नहीं आ रही थी। आपको इल्यूमिनाटी की मेंबरशिप का भी तरीका पता है? आपको डॉक्टर साहब ये बातें सिखाता कौन से, कहाँ से आता है इतना नॉलेज आपके पास कि आप हर चीज़ के ऊपर वीडियो बना देते हैं? मोहम्मद अली ख़ान साहब, इसी बात को आप सुन के हैरान हो रहे हैं। मुझे ना शौक़ है चीज़ों का खंगालने का, चीज़ों को जांचने का, उन पे रिसर्च करने का। मैंने ये सारा कुछ मुआशरे से सीखा है, मैंने किसी फ़र्द से नहीं सीखा। और आपको शायद पता नहीं कि मुझे एस्ट्रोनॉमी और पामिस्ट्री भी आती है। ये दोनों उलूम भी सीख लिया आपने? जी, मैं पहले ये जो पामिस्ट्री है, ये रेल की जो लाइन्स थी ना, मतलब उन पे सीखता था, पढ़ता था लाइन्स, रेल की जो लाइन्स होती हैं उसको पढ़ता था। फिर बाद में मुझे याद आया कि यार डॉक्टर तेरे तो हाथ भी हैं। फिर मैंने हैंड प्रैक्टिस करना शुरू की, मैंने लाइन्स को पढ़ना शुरू किया, जो मेरे हाथ पे लकीरें हैं उनको मैं पढ़ते गया, उस पर प्रैक्टिस करके सीखता गया कि यार अगर ये लाइन इधर से यूँ जा रही है तो इसका मतलब क्या है,
अगर ये लाइन उस तरफ जा रही है, अब आप दिखाएं, आपकी दोनों हाथ यूं करें, पाम अपने दिखाएं, मुझे पाम दिखाएं। तौबा तौबा, एक दो, ये वाला क्यों लाइन कम है? वो वाली ज़्यादा है उस वो ठीक है, ये वाली कम है। इधर दिखाएं ज़रा, इधर। अब ये जो आपका हैंड, आपकी नीचे वाली जो सेंटर लाइन है वो ऊपर आ रही है, एक उसके नीचे आ रही है। अब इसका क्या पता नहीं, इसका क्या मतलब बन रहा है, टामक टोइयां मार रहे हैं आप? नहीं टामक टोनी नहीं, मैं आपको बताऊं, देखें आप इस चीज़ को हल्का ले रहे हैं, ये तारीख से एक जुड़ा हुआ है, ये बहुत पुराना एतकाद होता था लोगों का इस पे ना, अब भी है। इसके हाथों की हाँ, लकीरों आप देखें जो पुराने ज़माने में आप देखें जो डाकू होते थे ना, किसी जगह किसी को लूटने आते थे तो सबको कह देते थे हैंड्स अप, तो वो लोगों के हाथ पे देखते थे, अगर तो उनके हाथ पे डकैती लिखी होती थी तो वो उनको लूट लेते थे, अगर उनके हाथ पे डकैती नहीं लिखी होती थी छोड़ देते थे। नहीं, गोली मार देते थे। तो इस तरह पुराने ये वो चलते आ रहे हैं। इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हम क्या कह सकते हैं, कुछ तो होगा इसका नाम। डॉक्टर साहब, आपको किसी चीज से खौफ आता है? हाँ, खौफ हर एक इंसान को होता है खौफ। मुझे एक फोबिया है। क्या फोबिया आपको? मुझे फोबिया ये है कि मुझे डर है, एक खौफ सा एक अंदर, आई डोंट नो, सब कॉन्शियस में मेरी एक चीज़ घूम रही है कि यार अल्लाह ना करे हमारा मुल्क का जो इंटरनेट है ये कभी बंद हो। ये अगर बंद हो गया ना तो बहुत लॉस हो जाना आपका? क्योंकि मेरा देखिए ना, ऑपरेशन में भी दिल नहीं लगेगा। मेरा सारा काम जुड़ा हुआ है मेरे वीडियोस से। ऑपरेशन मेरा एक तो होती प्रायोरिटी, एक होता है सेकेंडरी, एक होता है टेरेंट्री। तो ऑपरेशन ठीक है, लेकिन ये इंटरनेट वाली वीडियो का जो मामला है ना, क्योंकि मैंने मुआशरे को ठीक भी करना है ना, और एक बुराई को मैंने सामने लेके आना है, तो मैं समझता हूँ ये इंटरनेट नहीं बंद होना चाहिए। ये और आपका मैं, खौफ है कि पाकिस्तान में इंटरनेट बंद हो गया तो आप क्या करेंगे? हाँ, ये तो अभी मुझे भी अनजाना सा तो खौफ है। डॉक्टर साहब, पाकिस्तान में इंटरनेट तो अभी भी बंद होता है, तो फिर उन दिनों में आप क्या करते हैं? देखिए, मैं डॉक्टरी मेरी जो है ना, जो मेरा पेशा है, जो मेरा प्रोफेशन है, ये जिस दिन इंटरनेट बंद होता है तब मैं वो कर सकता हूँ, उसके अलावा मैं नहीं कर सकता। और मैंने आपके जो वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब हैं, तो मैंने उनसे भी रिक्वेस्ट की हुई है, प्लीज़ मुझे डेज़ बता दें कि इस दिन इंटरनेट नहीं होगा। तो मैंने अपने पेशेंट्स को बोला कि यार हाँ, इन डेज़ में मैं अवेलेबल होऊंगा। मतलब आप सिर्फ अपॉइंटमेंट तब देते हैं जब पाकिस्तान में इंटरनेट की बंदिश होती है? इंटरनेट की जब बंदिश होती है, क्योंकि वर्कलोड है ना, फिर आपने मुआशरे की जो बुराइयाँ हैं उनको भी उठाना है, उनको भी उजागर करना है, आपने विसल ब्लो करनी है, तो ये काम मुझे आसान नहीं ये है। बताएं कि अगर फिर भी कोई उन दिनों में जिस दिन इंटरनेट बंद होता है आपकी वीडियो देखना चाहे तो क्या करे? हाँ, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। इसके लिए मैंने एक और सर्विस मुतारिफ़ करवाई है, और बहुत जल्द मेरे जो देखने वाले हैं उनको मैं ये सर्विस प्रोवाइड करूँगा। आप मुझे अपने पास बुला के मुझसे वीडियो करवा लिया करें, ये है। और मतलब इतनी मुश्किल भी नहीं है, 4-6 आपने रिसर्च करके बातें करनी होती हैं, होती ठीक है। इन पर्सन आप जाके बंदे के सामने वो वीडियो बोल के, मतलब वो जो आप बोलते हैं हाँ, अपनी सारा वीडियोस में, सारा वो बोल के दिखा देते हैं। मिसाल के तौर पे मैंने डॉक्टर अफान को कॉल की, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, आपने जवाब दिया वालेकुम अस्सलाम। मैंने आपको कहा डॉक्टर साहब मैं आपकी वीडियो देखना चाहता हूँ लेकिन इंटरनेट नहीं चल रहा, तो आप क्या करेंगे? आप मेरे घर आ जाएंगे मैं आपके पास आ जाऊँगा और आपके साथ। मैं आपको कहूंगा कि समोसे पे वीडियो सुनाएं। आप किसी पे भी, क्योंकि देखिए ना, मेरा जो काम करने का जो अंदाज़ है या जो मेरा तरीक़ेकार है वो सबसे डिफरेंट है। मैं हर चीज़ पे बात कर सकता हूँ। आप सुई से लेके जहाज़ पे मुझसे बात कर सकते हैं, आप मुझसे डायनासोर से लेके जितने भी दुनिया में लावा हैं, जैसे टर्की में हर साल एक लावा होता है, टर्की आई गेस, पता नहीं कौन सी जगह है जहाँ पे वो जब फटता है लावा, क्या कहते हैं उसको इंग्लिश में? लावा देखिए ना, इंग्लिश ही वर्ड है डॉक्टर साहब। नहीं, एक और वर्ड है बड़ा, वोल्केनोज से लावा वोल्केनो जो है, इसकी आप बात कर लें, आप सतह समंदर की बात कर लें, आप मुझसे समंदर की तह की बात कर लें, आप ब्लू वेल की, स्पर्म वेल की, आप किसी की भी बात कर लें, मैं आपको हर चीज़ का जवाब दूंगा। और आपको पता है मोहम्मद अली खान साहब, एक टेस्ट होता है, उसमें पता चलता है कि स्पर्म वेल का काउंट दुनिया में कितना रह गया। वो आपको बता देगा यार इतनी स्पर्म वेल दुनिया में रह गई हैं। तो बड़ी मेहनत वाला काम है, रिसर्च वाला काम है, इससे आपकी चीज़ें भी डिस्टर्ब होती हैं। डॉक्टर साहब आप ये सब कुछ करते हैं,
आप डॉक्टरी को टाइम कैसे देते हैं? आपके मरीजों का क्या हाल होता होगा? मैं तो सोच सोच के परेशान हो रहा हूँ। देखिए मोहम्मद अली खान साहब, मैं ना लोगों की सेहत के साथ मैं उनकी सेहत को लेके इतना कंसर्न हूँ। मुझे याद है परसों की बात है, मैं जब ऑपरेशन कर रहा था, मेरे कानों में ना दूर से ग्राइंडर की आवाज़ आई। वो अजीब सी थी, तो मैं ऑपरेशन, आप यकीन जाने, मैं बीच में आधा ऑपरेशन छोड़ के मैं हॉस्पिटल से बाहर भागा हूँ। नुक्कड़ पे कोई मिल्क शेक वाला था, मैंने जाके उसको पकड़ा, मैंने कहा बंद कर मशीन मैंने उससे बंद करवाई। पता क्या चला, उसने पानी डाला हुआ था, ज़्यादा दूध कम था, यानी मिलावट कर रहा था। मिल्क शेक के अंदर पानी डाल रहा था पानी वो। डाल रहा था, और मिल्क शेक के अंदर जब आप ज़्यादा पानी डालेंगे ना, उसकी आवाज़, उसका साउंड चेंज हो जाता है, वो मैं फ़ौरन पकड़ लेता हूँ। ऑपरेशन के दौरान आपका कंसंट्रेशन का लेवल ये था कि आपको दूर चलती हुई मशीन के अंदर ये पता चल गया कि पानी ज्यादा डाला गया। क्योंकि लोगों की सेहत मेरी सबसे अव्वलीन तरजीह है। तो वो जो बंदा खुला हुआ ऑपरेशन थिएटर में आप छोड़ आए हैं, उसके बारे में क्या ख्याल है? नहीं, वो तो प्लास्टिक का है, उस पर मुझे अभी प्रैक्टिस करने की इजाज़त है। अभी मुझे असल बंदे पे वो ऑपरेशन करने नहीं देते। मतलब अभी आप उस लिहाज से जूनियर हैं कि आप असल मरीज को नहीं काट छांट सकते। क्योंकि अभी वो कह रहे हैं भाई, आप ना अपने जो दूसरे आपके काम है ना, मुआशरे की बुराइयां और ये वो, आप इन पे तवज्जो दें। ये उन्होंने फैसला कब किया कि आपको वीडियोस के ऊपर तवज्जो देने दी जाए, बजाय इसके कि आपको हॉस्पिटल के अंदर ऑपरेशन करने की इजाज़त दी जाए? आई डोंट नो, मुझे नहीं पता ये इन्होंने क्यों किया, लेकिन उससे ही कनेक्टेड एक मैं वाकया आपको सुनाता हूँ। मेरे पास हार्ट का पेशेंट आया, उसको हार्ट अटैक हो रहा था। आपके पास आया हार्ट अटैक का हाँ, पेशेंट? तो मेरी नर्स ने कहा कि डॉक्टर साहब इसको इंजेक्शन लगा दूं। मैंने कहा नहीं, इसको इंजेक्शन नहीं लगाओ, आप इसको माइक लगाओ, इससे मैं पूछता हूँ ये कब हुआ, कैसे हुआ, और क्या क्या आपका चार्ट, खाना पीना, आपकी रूटीन, आपका लाइफस्टाइल क्या है, उस हिसाब से मैं इसको टैकल करूँगा। शायद ये बात रही हो कि मुझे अब तक ऑपरेशन नहीं करने दे रहे। हालांकि आपके जितने सिक्योरिटी के अदारे हैं वो तो खुल के ऑपरेशन कर रहे हैं। एक और आपको मैं बताऊं कि एक दफ़ा मैं ना, ऐसा नहीं है मैं जो ऑपरेशन थिएटर है वहाँ गया नहीं, मैं बिल्कुल वहाँ गया हूँ बाकायदा। और मैं असल वाले में? असल वाले में मैं एक दफ़ा पहुँच गया असल वाले में, तो वहाँ पे मैं गया तो लाइटें एकदम जली हैं मोहम्मद अली खान साहब, एकदम स्टूडियो का माहौल बन गया। ये आप ऑपरेशन थिएटर की लाइट की बात कर रहे हैं, वो जो बड़ी लाइट होती है? बड़ी लाइट्स होती हैं, वो 8-10 होती हैं, वो बड़ी आपको बता दी। तो अब मेरा, चूँकि आपको पता है वीलॉग्स मेरा चलता है, मैंने फ़ौरन फ़ोन उठाया और मैंने शुरू कर दिया, हाय गाइस, दिस इज़ डॉक्टर फ़लाँ फ़लाँ, आज आप मेरे साथ मौजूद हैं ऑपरेशन थिएटर में। आज हम आपको बताएंगे कि ऑपरेशन कैसे होता है, आप ये सीख सकते हैं, आपको पता चलेगा, और जितने भी लोग ये देख रहे हैं उनके लिए आसानी होगी, आगे जाके वो भी ऑपरेशन करना सीखेंगे। आई डोंट नो, पता नहीं उनको मेरी ये बात, डॉक्टर्स हजरात जो हैं उनको बुरी लगी। आपकी मरीज से भी बात हुई जो लेटा नहीं, हुआ? मरीज़ तो उसको एनेस्थीसिया दिया हुआ था, वो तो बेहोश था। एनेस्थीसिया के बारे में आपको कंफर्म है कि वो बेहोश करने के लिए इस्तेमाल होता है? एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए होता है, और फिर एनेस्थीसिया होश में लाने वाले का नहीं पता, एनेस्थीसिया बेहोश करने के लिए होता है। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं तो आपसे पूछता हूँ, दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी है क्या? दुनिया की बहुत सारी बीमारियां हैं और ख़तरनाक एक से एक है, लेकिन मैं जिस बीमारी का आपको बताऊं, लोगों को भी बता दूं, एक बीमारी है बहुत ज़्यादा ख़तरनाक है। जी वो जी। है बीमारी लेप्रासोना मोरासीनिया नैनोसोनू कॉन्स्टिपेशिनो मेरे हमनशीनों। अगर आपने ज़रा सा भी अपनी लाइफस्टाइल को इधर उधर किया, ख़राब रखा, तो ये बीमारी आपको हो जाएगी। इसमें क्या होता है मरीज को? ये इस तरह होती है कि अगर आपने खाना खाया है ना, तो खाने के फ़ौरन बाद आप जब पानी पी लेते हैं, ये आपको कॉन्स्टिपेशन कर देती है। बेसिकली कब्ज़ जो है ना, ये वो है। नहीं, ये कब्ज का इतना लंबा नाम, हम नशीनो, कॉन्स्टिपेशनो, लेप्रोस्कोप, जो भी आपने बोला। आप रिपीट ना करें, आप क्योंकि डॉक्टर नहीं, आपके मुंह से गाली भी निकल सकती है, आप ना करें। मैं नहीं रिपीट करता। आप बताइए ये क्या नाम था, मैं लिखना चाहता हूँ इसे। नहीं, बदकिस्मती से मैं भी रिपीट नहीं कर सकता, क्योंकि वन गो है, इसके बाद नहीं है दोबारा। आप इसे सिर्फ कब्ज कह सकते हैं? आप कब्ज़ कह लें, आप कब्ज़ कहें, कब्ज़ है ये। और सिर्फ यही नहीं, ये तो हो गई ना आप लोगों की बीमारियां। डॉक्टरों को जो बीमारियां होती हैं, आप लोग हमारा दुख नहीं समझ सकते। आप लोगों ने कभी सोचा है कि एक डॉक्टर जो दुनिया को उसका इलाज कर रहा होता है, और ये तो मैंने एक्स्ट्रा बर्डन लिया हुआ है, सोसाइटी के जो तमाम नकाइस हैं
उनसे पर्दा उठाने का, उनको ठीक करने का मैंने बीड़ा उठाया हुआ है। आप लोगों को नहीं पता कि एक डॉक्टर के साथ क्या गुजर रहा था। क्या गुजरा होता है? आपको पता है, आप लोगों से मैंने अपनी एक बहुत ही ख़तरनाक, दुनिया की कब्ज़ से भी ख़तरनाक बीमारी है वो छुपाई है। आपको है वो बीमारी? जी हाँ, मुझे वो बीमारी है। वो क्या बीमारी है डॉक्टर साहब? मैं कहता हूँ यार, किसी को ना हो ये बीमारी, किसी को ना हो। मुझे हुई है, ठीक है, क्या एक्सेप्टेड है। बीमारी क्या है डॉक्टर साहब? बीमारी ये कि यार, दुनिया की हर चीज़ का इल्म, हर चीज़ का आपको पता होना, ये चीज़ जो है ना, ये एक बीमारी है कि आपको दुनिया की हर बात का पता है, हर ऊंच नीच का पता है, हर चीज़ का पता है। आप यकीन करें कि मैं चूंकि खुद डॉक्टर हूँ ना, मैं अब इस बीमारी का इलाज कराने भी किसी के पास नहीं जा सकता। मैं क्या कहूँगा, क्योंकि मैं एक डॉक्टर हूँ। मैं ये नहीं चाहता कि दूसरा डॉक्टर जिसके पास मैं जाऊँ वो मुझ पे हंसे। आप नोट करना, जो बाइकर है ना, वन व्हीली करता है या चीता है, वो किसी दूसरे बाइकर के पीछे नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको उस पर भरोसा ही नहीं है। एक अच्छा ड्राइवर जो होगा, कट्टे मारने वाला। मुझे कुछ और सुनाई दिया, जो कट्स मारता है अजीब किस्म के, उसके साथ कोई भी दूसरा ड्राइवर नहीं बैठेगा, क्योंकि उसको उस पर भरोसा नहीं होगा। वो कहेगा यार ये कच्चा है, कहीं ठोक ना दे। इसी तरह एक डॉक्टर को आप देखें, जैसे बाल लगाने वाला डॉक्टर है, वो खुद गंजा है, वो क्योंकि अपना इलाज नहीं कर सकता, वो जाता भी नहीं डॉक्टर के पास। एक डॉक्टर है, वो खुद तो मोटा है, लेकिन वो मोटापे का इलाज कर ये रहा क्या है। है? ये ट्रस्ट डेफिशिएंसी है कि मतलब वो दूसरे डॉक्टर के पास नहीं, जाके ये एक्स्ट्रा एफिशिएंसी है। ट्रस्ट डेफिशिएंसी तो एक अलग बात है। एक्स्ट्रा एफिशिएंसी ये कि यार, मैं सबसे बेहतर हूँ, मुझसे कोई बेहतर नहीं है। अगर मैंने अपना इलाज किया तो मैं खुद करूँगा। आप यकीन जाने, मैं अभी हफ्ते पहले की बात है, मैं बीमार हो गया था, बहुत सख्त बीमार हो गया था। मैं डॉक्टर के पास नहीं गया, क्यों नहीं गए? क्योंकि मैं खुद एक डॉक्टर हूँ। मैं किसी दूसरे डॉक्टर पे ट्रस्ट कैसे कर लूँ? क्योंकि मुझे जो पता है, क्योंकि मैं सब जानता हूँ और मुझे जो इल्म है, मैं तो यकीन ही नहीं कर सकता। फिर आपने अपना इलाज कैसे किया? मैंने खुद सेल्फ मेडिकेशन की है। क्या क्या दवाइयाँ ली आपने? मैंने दवाइयाँ तो नहीं ली, मैंने सीखा है। ये भी एक अमल है। मुझे याद है कि मैंने एक बिल्ली पाली हुई थी, कोकोमो। कोकोमो, ये कैसा नाम है बिल्ली का? कोकोमो मैंने नाम इसलिए रखा है, पहले वो 8 बच्चे देती थी, फिर उसने 6 कर दिए, फिर 4 बच्चे देने शुरू कर दिए। ओह, वक्त के साथ साथ उसके कोकोमो कम होते रहे। तो वो मुझे एक दफ़ा बीमार हुई, तो मैं उसको देखता था, यार ये बीमार तो है। अब चूंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैंने कहा मैं खुद इलाज करूँगा, लेकिन मैं बिज़ी होता हूँ, आपको पता है, वीलॉग्स और माशरे की जितनी बुराइयाँ हैं, मैं उसमें लगा हुआ होता हूँ। मैंने देखा वो बिल्ली खुद गई है और उसने घास खाया है। घास खाने के बाद उसको पेचिश हुए हैं। पेचिश के बाद वो 2 दिन थोड़ी वीक रही है और वो खुद ठीक हो गई। तो मेरे लिए बायस से सीखना था ये काम, और मैंने कहा यार, बिल्ली अगर खुद से सेल्फ मेडिकेशन करके ठीक हो रही है, व्हाई नॉट मी? मैं एक डॉक्टर भी हूँ और मुझे ट्रस्ट भी नहीं है किसी और डॉक्टर पे। मैंने जनाब बिल्ली की स्ट्रैटेजी अपनाई। मैं गया, मैं लॉन में, मैंने मुट्ठी भर घास उठाया और खा लिया। 2 दिन मेरी तबीयत ख़राब रही। तीसरे दिन आप ठीक? नहीं, तीसरे दिन मुझे हॉस्पिटल ले गए। फिर वहाँ क्या हुआ? फिर इलाज हुआ, डॉक्टर ने इलाज किया। अब चूंकि मैं होश में नहीं था, मैं बेहोश था, मेरा इलाज हो रहा था। अगर मैं जागा होता तो मैं डॉक्टर का हाथ पकड़ लेता कि नहीं, मैं अपना इलाज खुद करूँगा। और इंसान को अपने काम खुद करने चाहिए। मैं अपने कपड़े खुद धोता हूँ, मैं जबरदस्त, अपनी चाय खुद बनाता हूँ, मैं अपना इवन नाश्ता खुद बनाता हूँ। बहुत अच्छी बात। अमेरिकन सिस्टम टाइप का चल रहा है। मैं गाड़ी के अपने टायर धो लेता हूँ। डेफिनेटली जब आप गाड़ी धोते हैं तो साथ में टायर भी धुल जाते हैं। गाड़ी तो धोता ही नहीं, मेरे पास गाड़ी नहीं है, टायर ही है। एक टायर है, और वो आज का नहीं है, वो मेरे स्ट्रगल डेज का टायर है। वो एक लकड़ी है साथ, जिसमें यूँ करके ए चलो बचपन में चलाते थे ना, वो वाला। वीडियो बनाने का जुनून कैसे आपको हुआ? वीडियो बनाने का जुनून, ये बात आई डोंट नो, लेकिन लोगों को अब ये पता है कि यार ये डॉक्टर जो है ना वीडियो बनाते हैं और माशरे से बुराइयों के ऊपर से पर्दा उठाते हैं, और मैं अपना फ़र्ज़ समझता हूँ और ये मैं करता रहूँगा। मोहम्मद अली ख़ान साहब, इसमें कोई व्यूज़ का लालच नहीं है। मेरा आज भी एक फ़ेसबुक का जो पेज है, उस पे 50 करोड़ मेरे फॉलोवर्स हैं। 50 करोड़? 50 करोड़, लेकिन वो उन्होंने वो डीमोनेटाइज कर दिया। डिमोनेटाइज क्यों कर दिया? अच्छा मोहम्मद अली ख़ान साहब, ये मेरी इस वाली थाए पे ना ख़ारिश हो रही है, ये ठीक कैसे होगी? कोई है इसका? डॉक्टर साहब, मैं डॉक्टर नहीं हूँ और मुझे कोई तजुर्बा नहीं है जांघ की खारिश को ठीक करने का। बहुत ज़्यादा हो रही है यार।
अच्छा, आप क्या पूछ रहे थे? मैं पूछ रहा था कि आपको वीडियो बनाने का जुनून कैसे हुआ? तो वीडियोस बनाने का मुझे मोहम्मद अली ख़ान साहब बहुत हद तक जुनून है, और ये जुनून मुझसे कोई छीन नहीं सकता, ना ये ख़त्म कर सकता है। मैं वीडियोस बनाता रहूँगा, मुआशरे की बुराइयाँ सामने लाता रहूँगा, और मुझे पता है बहुत सारे लोग इसके ख़िलाफ़ भी हैं और मेरी इस जुनून को कुचलना चाहते हैं, लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूँगा आखिरी हद तक। अब तो इतना जुनून हो गया, पब्लिक वॉशरूम में कभी अगर मैं जाता हूँ ना, तो वहाँ पे जैसे लिखा होता है कि लेफ़्ट देखें, राइट देखें, नीचे देखें, ऊपर देखें। अब सामने देखें, जब सामने देखता हूँ तो वहाँ भी लिखा होता है कि डॉक्टर यार, ਇੱਥੇ ਤੇ वीडियो ना बना, जो काम आप करने आए हो वो आप करो और चले जाओ। मतलब लोगों को इतना पता है कि आप जुनूनी हैं कि उन्होंने वॉशरूम्स तक में लिख दिया है। हाँ, उस उन्होंने लिखा हुआ, क्योंकि जहाँ मैं होऊँगा वहाँ पे वीलॉग लाज़मी होगा, और वीलॉग होगा लोगों की अच्छाई के लिए। मैं दूसरे फैमिली वीलॉग्स की तरह नहीं बनाता। नहीं, वो मैं अच्छी वो बात है। कंटेंट बनाता हूँ जो जिससे एक आम आदमी को, एक आम शहरी को फ़ायदा हो। नहीं, ये बात मैं मानता हूँ कि आपने कभी व्लॉग्स में ऐसी कोई हरकत नहीं की कि जो नाजेबा करार पाए या जिसके ऊपर कोई एतराज़ उठा सके। मेरा सिर्फ आपके ऊपर एक जो क्वेश्चन था, एतराज़ भी नहीं था, कि आप हर टॉपिक पे वीडियो बनाना शुरू हो गए हैं। आप हर चीज़ के ऊपर नुक्ता एतराज़ खड़ा कर देते हैं कि आटा मत खाएं, ये मत खाएं, फलां मत खाएं। लोगों को आपने बहुत ज़्यादा डराया हुआ है। आपने एक चाहते ना चाहते हुए एक लोगों के अंदर एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी पैदा करती है। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि मैं अगर आपको काउंटर करूँ कि आप बार-बार मुझे कह रहे हैं कि आपने बीड़ा उठाया हुआ है, ये आपका ही काम क्यों है? देखें, मैं किसी के घर से नहीं खाता, मैं अपना रिसर्च करके सारी चीज़ें करके मैं लोगों के सामने रखता हूँ, तो इसमें बुराई क्या है? जहाँ तक आपने बात की कि आटे का भी ज़िक्र आपने किया, तो इसके लिए मैंने एक अच्छा आटा ब्रांड हमने एक तैयार किया है, वो आप हैं, क्योंकि आप नॉर्मल आटा जब खाते हैं ना, उसके अंदर मैंने फिर वही बताया। देखें, जैसे चावल का मैंने आपको बताया था कि उसमें 2 कीड़े जुड़े हुए थे, मैंने एक दफ़ा आटे में देखे, कहीं बाज़ार से आटा लेके आया हुआ था, तो आटे में मैंने देखा 3 कीड़े एक साथ जुड़े हुए थे, और उन 3 कीड़ों में से 2 काले थे, 1 सफ़ेद था। तो इसी वजह से मैंने लोगों की सेहत से खेला ना जाए, उनकी सेहत ठीक रहे, मैंने अपना आटा जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और बहुत अच्छा है वो। डॉक्टर साहब, मैं एक सवाल है जो बड़े देर से मेरे दिमाग के अंदर कुलबुला रहा है, मैं आपसे पूछना नहीं चाह रहा था। कुल मुला नहीं रहा होगा, वो सवाल आपको चुरमुरा रहा होगा। चुरमुरा रहा है या कुलबुला रहा है, जो भी है, आपके कान के पीछे से एक रुई बाहर को निकलती जा रही है। ये रुई आपने क्यों रखी हुई है? देखिए, मैं इंजेक्शन लगाता हूँ हॉस्पिटल में, कभी आपको ये भी होता है कि यार कॉटन नहीं मिलता, आप इंजेक्शन लगाते हैं, उसके बाद आपको साफ़ करना होता है, तो यहाँ से मैं लगा के कर लेता हूँ। और ये मैं सिर्फ इधर ही लगाता पेशेंट को, इंजेक्शन के बाद जैसे पेशेंट को लगाया, इसी तरह मैं तरबूज भी अगर चेक करता हूँ, तरबूज की मैं बात कर रहा हूँ, उसको भी मैं चेक न्यू करके कर लेता हूँ, यार मिलावट है या इसमें नहीं है। डॉक्टर तो साहब, ये एक हाइजेनिक कहाँ से है? आप कान के पीछे रख रहे हैं, ये स्किन आपकी टच कर रही है, यही आप मरीज को ऐसे लगा देते होंगे, ये हाइजेनिक ही नहीं है। देखिए, इसका भी मैं आपको बता देता हूँ, ये जो हमारी पूरी बॉडी होती है ना, कान एक वाहिद ऐसी चीज़ है जो हाई पे होते हैं, तो ये हाइजेनिक, तो ये हाइजेनिक है, इसमें कोई ऐसी वो नहीं है। इजीली आप किसी भी पेशेंट को इंजेक्शन लगा के इस कॉटन से साफ़ कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, कोई लोगों को फिट रहने का राज बता सकते हैं? हाँ, फिट रहने का सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आपकी जो बॉडी है ना, उसको डिटॉक्स होना चाहिए, क्योंकि आपके अंदर जो है फुजले बनते जाते हैं, और वही बहुत सारी बीमारियों की वजह बनते हैं, जड़ बनते हैं। उसको ख़त्म करने के लिए मैंने एक आसान सा टोटका बताया था, आपने 8 लौंग लेने, उसको पानी में डाल के छोड़ देना, और सुबह उठ के वो 8 लौंग जो आपने डाले थे, वो आपने शॉर्ट करके पीने हैं। उस पानी को पीना है? पानी को शॉर्ट करके पीना है। शॉर्ट शॉर्ट क्यों करना है? शॉर्ट मतलब क्योंकि वो लौंग डाल दिए ना, लौंग के बाद उसका, क्योंकि एंटी आएगा ना, लौंग और शॉर्ट, ये मतलब उसका वो है, एंटी है। जैसे मुज़क्कर है फिर मुअन्नस है, इस तरह मैं जैसे समझ गया लड़का है डॉक्टर साहब, लड़की थैंक है, यू डॉक्टर साहब, मैं समझ गया। जैसे दिन है तो उसका ऑपोजिट रात है, तो इसी तरह लॉन्ग शॉर्ट। डॉक्टर साहब, आप डॉक्टर हैं, आप किसी को शागिर्द भी किया हुआ, आपने कुछ सिखाते भी हैं, आपके साथ कोई है सीखने वाला? हाँ, बहुत सारे लोग मुझे फॉलो करते हैं, सीखते हैं। मुझे एक कमेंट आया था, एक स्टूडेंट ही है मेरा जो सीख रहा था मुझसे, उसने साबुन बनाना सीख लिया। पहले वो साबुन ज़ाया करता था, अब वो बना लेता है खुद से, और पहला जो साबुन उसने बनाया था उसमें झाग नहीं होती थी,
फिर मैंने जो उसे सिखाया फिर झाग वाला बना लिया। देखिए जब तक आप खुद से कीन नहीं होंगे आप कुछ नहीं सीख सकते। अब जो मुझे देखते हैं या मेरी वीडियोस से सीख रहे होते हैं, अब उन्हीं में से एक और स्टूडेंट है, उस दिन मुझे उसने मैसेज किया और मैं बड़ा खुश हुआ कि यार देखो चलो कोई ना कोई चीज़ सीख रहा है। और उस स्टूडेंट की जो खासियत थी वो ये थी कि वो 15 सेकंड के अंदर नवी नकोर करोला यूँ गायब कर देता है, लॉक वॉक खोल के ये वो। तो सीखने की बात है। बाकी मेरा एक कज़न भी है, वो थोड़ा सा शरारती है। मैंने उसको इस तरफ लाने की कोशिश की है कि यार मैं जहाँ जाता हूँ मेरे साथ जाया कर, ये मेरी वीडियोस देखा कर। वो अपने ही मामलात में लगा हुआ है, तो आज मैं उसको ज़बरदस्ती यहाँ लेके आया हूँ आपके अरे स्टूडियो वाह में। डॉक्टर साहब, ये अच्छा किया आपने। कहाँ है वो आपके कज़न? नहीं वो इधर नहीं है, मेरे पास ही है। कहाँ है? आपको आवाज़ नहीं आई ना अब तक, क्योंकि उसको मैंने रखा ही ऐसा है। ये कज़न मेरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये कज़न मेरा मैं आपको दिखाता हूँ। ये मेरा कज़न है और इसको मैं सिखा रहा हूँ कि यार अपनी लाइफ में आपने अपने गोल्स कैसे अचीव करने, आपने चीज़ों को कैसे लेके चलना है, कैसे देखना है। और मैंने इसको ये भी सिखाया कि यार कोई भी आपके पास आपको दिखता है ना मुआशरे में कोई चीज़ हो रही है, फ़ौरन से आपने कैमरा निकालना है, वीलॉग बनाना है। रिसर्च भी होती रहती है साथ में, और लेकिन ये कि उस वक्त उस मामले पे, उस इशू पे बात करना बहुत ज़रूरी है। और बहुत सारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, इसने अपना मुंह बंद रखा है और इसने कोई वीलॉग नहीं बनाया, तो मैं इसको अभी भी बंद है मुंह उसका। हाँ नहीं बोलता ये। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत आपने वक्त दिया हमें और बहुत इंफॉर्मेटिव किस्म का सेशन रहा। लेकिन अब प्रोग्राम को ख़त्म करना है, तो नाज़रीन, डॉक्टर अफ़ान आपके साथ मौजूद थे, हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने कुछ क्लैरिफिकेशंस पेश की, कुछ क्लैरिटी दी हमें उन चीज़ों के ऊपर जो हम समझते थे कि हम उन पे इब्हाम का शिकार हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई, इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को अपने तमाम जानने वालों तक पहुंचाइए ताकि डॉक्टर अफ़ान साहब का जो पैगाम है और हमारी जो कोशिशें हैं वो लोगों तक पहुंच सकें। आपकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। अल्लाह निगहबान। मोहम्मद अली ख़ान साहब, आप देखें ना हमारे माशरे में लोगों के कितने बड़े बड़े दुखड़े हैं। मैं जब सुनता हूँ तो मुझे बहुत दुख होता है। उस दिन मेरे पास एक पेशेंट आया, कहता है डॉक्टर साहब आप मेरी आखिरी उम्मीद है, तो आप ही मामला हल कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास वक्त कम है। मैंने कहा ठीक है मैं देख लेता हूँ, आप बैठें। तो वो कहता है नहीं, मैंने आपसे कहा है मेरे पास वक्त कम है, बैठा नहीं चला गया। ऐसे लोग भी हैं हमारे मुआशरे में, ऐसे पेशेंट टक्कर आते हैं। अच्छा आपको पता है मैं पर्सनालिटी मेरी सादा मैं रखता हूँ। जैसे आपका मार्क ज़करबर्ग है, वो आप उसको एक ही कपड़े में देखेंगे, मैं भी सादा ही पहनता हूँ। इवन मेरी ये जो जूते हैं ये देखें, जॉगर्स, ये क्या कर रहे हैं? मैं देख लेता हूँ। ये देखें, ये मेरे पास एक ही जोड़ा है। और ये वाला मुझे मेरे फ़ैन ने गिफ्ट किया था, ठीक है। ये वाला मैंने चोरी किया है इसके साथ, ताकि जोड़ा कंप्लीट हो जाए। फैन ने आपको एक जूता दिया था? एक ही दिया था, एक पैर। उसने भी किसी का चोरी किया था। तो इस तरह के मामलात होते हैं। आप कहाँ जा रहे हैं?